हेलो डियर, दिस इज जय। और ये जो वीडियो होगा बहुत ही शॉर्ट होगा, ठीक है, शॉर्ट एंड इफेक्टिव होगा। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं देन सब्सक्राइब इट एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड और सेल्फ हेल्प से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहे। ठीक है, कि आखिर वो एक कौन सी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो वो सबसे पहला जो कारण होता है, हम खुद अपने आप को पीछे ढकेलते हैं आगे नहीं बढ़ने के लिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है और समटाइम्स हम खुद होते हैं जो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में हम ही होते हैं, तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते अपने फेलियर्स के लिए। ठीक है, तो हम जो भी करते हैं हम खुद करते हैं। ओके, सो वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो नेक्स्ट 3 कारण है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके अलावा अपने अलावा 3 कारण है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इंसान को पीछे धकेलते रहती है, जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। ओके, तो उस 3 कारणों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो वो सबसे पहला कारण है फेयर ऑफ फेलियर। सबसे बड़ी चीज़ ये एक इल्यूजन है, मेरे अकॉर्डिंग एक इल्यूजन है फेयर ऑफ फेलियर। आप बताओ ना, बचपन में जो एक छोटा बच्चा होता है, एक बेबी होता है, वो क्या अचानक दौड़ने सीख जाता है क्या? वो गिरता है, हर बार गिरता है, लेकिन एक दिन वो सक्सेस जरूर होता है। तो उसी तरह से अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें अचानक सक्सेस मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हम फेल होंगे, और कहा जाता है ना कि तो जब हम फेलियर्स को सीढ़ी बना लेते हैं तो उससे हम ऊपर पहुंच सकते हैं। तो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, राइट? फेलियर के बिना सक्सेस हो ही नहीं सकता है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें तो दिन चाहिए लेकिन रात नहीं चाहिए, हमें रात तो चाहिए लेकिन दिन नहीं चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, हमें दोनों ही चाहिए होगा। तो फेलियर के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते, सक्सेस हो नहीं सकते। ठीक है, और एक बात बताऊं, फेलियर इज द ट्रू मास्टर। ओके, जो फेलियर आपको सिखाएगी वो सक्सेस कभी नहीं सिखाएगी, सक्सेस कभी नहीं सिखा सकती, क्योंकि सक्सेस में सीखने लायक कोई चीज़ें नहीं है, लेकिन फेलियर में आपको पूरा का पूरा किताब मिल जाएगा। ओके, तो फेयर फेलियर बहुत ही ईजी है, हम इसे इल्यूजन बना के चलते हैं, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट जो हमें प्ले करना ही करना है। ओके, नेक्स्ट है फेयर ऑफ वेस्टिंग टाइम। देखो, सबसे बड़ी गलती क्या होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि यार हम जो कुछ करने वाले हैं, हम जो कुछ करेंगे कहीं वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। देखो, सबसे बड़ी चीज़ आपको ये चीज़ समझना है क्या। देखो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक बार क्या होता है कि हेवन से कोई आता है, ठीक है, कोई एंजल आता है, एक इंसान को बोलता है क्या आप जो है स्वर्ग जाना चाहते हो? तो उन्होंने बोला बिल्कुल, बिल्कुल स्वर्ग जाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो जो एंजल आया वो बोला कि स्वर्ग जाने से पहले लेकिन आपको मरना पड़ेगा। तो वो इंसान डर गया, बोला कि मरना पड़ेगा? तो बोला कि मैं नहीं मरना चाहता हूँ। तो एंजल ने बोला जब मरोगे नहीं तो आप हेवन कहाँ से पहुँचोगे, स्वर्ग कहाँ से पहुँचोगे, है ना? तो वही बात यहाँ पे है। सबसे बड़ी चीज़ हम क्या सोचते हैं कि यार टाइम बर्बाद हो गया। तो सिंपल सा बात है, अगर हमें जो चाहिए उसके लिए अगर हम कर्म नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, तो हम पहुँचेंगे कैसे, है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम हेवेंस भी चाहते हैं लेकिन जिंदा भी रहना चाहते। नो, अब बात आती है वेस्टिंग का। आपको कैसे पता है कि आपका टाइम वेस्ट होगा? आप फ्यूचर देख सकते हो क्या? हम फ्यूचर देख सकते हैं क्या अपना? हम अपना फ्यूचर नहीं देख सकते हैं, है ना? ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वेस्ट कहीं पे कुछ होता ही नहीं है। जो भी हम काम करेंगे, जो भी हम एक्शन लेंगे, उससे हमें एक्सपीरियंस मिलता है, वो कभी वेस्ट नहीं जाता। कुछ भी काम करो आप, कुछ भी, चाहे वो रॉन्ग करो चाहे आप राइट करो, कुछ भी करो, उससे हमें एक्सपीरियंस मिलता है, वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। आप देखते होंगे कि कई बार जो इंजीनियर्स होते हैं या कोई कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, वो बनना चाहते हैं कुछ लेकिन बन कुछ जाते हैं, है ना? होते हैं आईआईटियंस लेकिन बन जाते हैं राइटर। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो जो इंजीनियरिंग किया वो वेस्ट चला गया। नहीं, वो रास्ता था, दिस वॉज हिज जर्नी, है ना? वो जर्नी था उनके लिए। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो वेस्ट चला गया, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। शायद वो वहाँ पे जाता ही नहीं तो वो राइटर बनता ही नहीं, है ना? तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाता है, हम बस अपने से सोचते हैं कि कहीं वेस्ट चला गया। तो वेस्ट कुछ नहीं जाता है, उसका रिएक्शन होगा ही होगा कुछ ना कुछ, बस हमें ईमानदारी से मेहनत करना है ना? हम जब मेहनत करेंगे तो वेस्ट कुछ नहीं जाएगा, विल गेट एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस अनमोल होता है, रेयर होता है, किसी के पास नहीं हो सकता है जो काम नहीं करता है ना? तो वेस्ट तो कोई चीज़ जाता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट, लास्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट जो मैं पॉइंट डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से इसे देखना। फेयर ऑफ बीइंग वैन। बिल्कुल, अगर लोग समझेंगे कि आप तो कुछ काम का ही नहीं है ना? कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कुछ काम, जो हम कर रहे हैं, अगर कोई हमें बोले कि यार कोई काम का नहीं है, कुछ ऐसा हम व्यर्थ हैं, ऐसा होता है ना? कि सपोज हमने ये काम किया
कुछ नहीं कर पाया तो, बेकाम का हो गए तो, ऐसा जो ये जो सोच है ये आपको कैसे पता? एक्चुअली हाउ डू यू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स? यू डू नॉट नो फ्यूचर। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, कोई भी काम हम करते हैं उसका हमें एक्सपीरियंस मिलता है, वो कोई बर्बादी नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात आप ये सोच के देखो, हम सोसाइटी के लोगों का बात को क्यों सुने, है ना? सोसाइटी के लोगों के बात आपको सक्सेस तो नहीं दिला सकता, आपका पेट तो नहीं भरा सकता ना। वी शुड नॉट रियली केयर अबाउट दिस थिंग्स, ओनली वी शुड केयर व्हाट नीड्स टू बी डन, है ना? तो व्हाई वी विल थिंक कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों को सोचने दो ना हमारे बारे में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग इसी जो फेयर है, ये जो फेयर है, फेयर ऑफ बीइंग वेन, इसी के कारण बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत सारे लोग एक्शन ही नहीं लेते हैं, बहुत सारे लोग एक्शन नहीं लेते कि यार बकवास चला गया तो, वेस्ट चला गया तो सिंपल सा बात है, अगर हमने पहले ही सोच लिया ऐसा, हमने सोसाइटी के लोगों का जो बेफालतू वाली चीज़ें हैं, बेफालतू वाली जो बातें हैं, उनको पहले ही हमने अपने मन में बैठा लिया, तो क्या फ़ायदा, है ना? हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। आप किसी भी सक्सेसफुल लोगों को देख लो, आप उनको कभी ना कभी सोसाइटी के लोगों ने उन्हें भी बेकार बोला है, लेकिन उन्होंने काम किया है और आगे बढ़े हैं। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, यू हैव टू इग्नोर ने शेयर्स। बिल्कुल आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा इस तरह के लोगों से, देन यू विल बी अहेड ऑफ देम। कहा जाता ना, महात्मा गांधी ने क्या बोला था, सबसे पहले लोग आप पे हंसेंगे, लोग आपसे लड़ेंगे, है ना? तब जाके लोग आपको जो है प्रेज भी करेंगे। तो यही बात है यहाँ पे, शुरू में ऐसा होता ही होता है, बाद में धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं आपको। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना है, यू नो, प्रैक्टिकली इग्नोर करना है। एंड जस्ट ईमानदारी, यू नो, हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पैशंस के साथ आगे बढ़ना है ना? तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे, सो आई होप गाइस कि आपको ये जो पॉइंट्स है, ये जो बातें हैं, समझ में आ गई होगी, है ना? दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड अप्लाई ऑल दिस थिंग्स, ओके? एंड नेक्स्ट है, देखो, अगर आप कोलैबोरेशन करना चाहते हो मेरे इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे डीएम करो, वी कैन कोलैबोरेट, ठीक है? और डेफिनेटली वी विल ग्रो टुगेदर, ओके? एट द लास्ट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।